नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर कराने वाले हैं, जिसमें हम परसेंटेज का फर्स्ट चैप्टर कराएंगे और पूरा आपको हम इसमें चैप्टर वाइज और इसमें हम ऑल टाइप जितने भी परसेंटेज के ऑल टाइप होंगे और कंप्लीट चैप्टर कराने वाले हैं। आज तक जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को कराने वाले हैं, जिससे आपको हाल ही में होने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और किस प्रकार के पैटर्न आते हैं रेलवे में आपको यह भी पता चलेगा और कितने लेवल का क्वेश्चन आता है सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये हमने क्वेश्चन आरआरबी की यूथ बुक से उठाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन उसी के हैं, सेम टू सेम। हमने सिर्फ यहाँ पे टाइप करवा के अलग से लिखा हुआ है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखिए, इसमें हमने आरआरबी 2022 और 23 का एक गणित की बुक है। देखिए 13,706 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरा हम आपको ऑल टाइप वाइज कराने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको पूरा देखें और डेली प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे और आप क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला देखिए हमारा कौन सा है। पहला आज इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज कैसा क्या होता है, चैप्टर होता है जिसके सहायता से 40 से 50% अगर आपसे परसेंटेज बनता है तो 40 से 50% को हम सॉल्व करना सीख जाते हैं। चलिए इसमें हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टाइप को आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप को हम कवर करेंगे। देखिए इसके हम कुछ चार्ट को याद करते हैं। देखिए हम यहाँ पे चार्ट बना के पहले से रखे हुए हैं, लेकिन चार्ट बनाने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं। देखिए चार्ट बनाने से पहले हम आपको क्या चीज़ बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 50% बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं, बता देते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे देखिए 40% बराबर क्या होता है, इसको अगर आपको निकालना है तो 40% बराबर किस प्रकार से निकालेंगे, तो 40% के लिए 40 और परसेंट के लिए अपन 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आपसे बनता होगा। फिर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, इसको 2 से 2 बार, इसको 2 से 5 बार। तो कितना बार हो जाएगा, 2/5 होने वाला है। ठीक है, 2/5 हो जाएगा। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए 20% निकालिए। पहले क्या निकालेंगे, 20%। 20% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होने वाला है, 20% को 20 रहेगा ऊपर, अपॉन में परसेंटेज के लिए 100 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। अब 2 से 10 कटेगा तो 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, 20% की वैल्यू कितनी होती है, भिन्न में 1/5 होती है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, जिसमें प्रति मतलब जिसके नीचे 100 हो वही होता है, प्रतिशत होता है। ठीक है, अब 1/5 है, 20% बराबर 1/5। अब 40% आपको निकालना है। यहाँ देखिए 40% दिया हुआ है, तो 20 का कितने गुना होता है, तो 20 का 2 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 20 का कितने गुना होगा, तो 20 का ये 2 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 40% होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए 1/5 होता है, तो अगर 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 में, क्योंकि 20% बराबर 1/5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/5 निकल के आ जाएगा। तो आपको वैल्यू सिर्फ किसकी याद रखनी है, वैल्यू आपको सिर्फ याद रखना है 20% की। इसमें से आपको सिर्फ 20% याद रखना है। तो 20 से आप 40 निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 20 का कितने गुना है, 2 गुना है, तो 20% 1/5 होता है, तो 2 गुना है तो 2/5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछता है कि 40% कितना होगा, तो 40% देखिए, इसको हम कलर चेंज करते हैं। देखिए 40% कितना होगा, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, तो 40% हमने देख लिया। चलिए अब दूसरे को हम देखते हैं, 60%। अगर आपसे कोई पूछता है कि 60% कितना होता है, तो 60% कितना गुना है 20 का, 20 का 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 3/5 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार और हम देख लेते हैं। और जैसे देख लीजिए क्या होता है, 10%। 10% के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन निकालिए। 10% बराबर क्या होता है, 10% के लिए क्या करेंगे, 10 अपॉन परसेंटेज के लिए अपॉन 100 हो जाएगा। इसको जब आप कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट होगा, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब 10% अगर कितना होता है, 1/10 होता है, भिन्न में बदलना होता है तो 1/10 होता है। अब अगर आपको कोई 20% पूछ दे, 20% बराबर कितना होता है, तो आपको इसमें दिमाग इसमें लगाना है कि 10% का कितना गुना है, 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। कितना होगा, 2/10, क्योंकि देखिए 10% 1/10 होता है, तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई, तो अगर 1/10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 2/10 को, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आएगा। तो 20% कितना होता है, 1/5, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है।
ठीक है। अब जैसे देखिए 30% आपको निकालना है, 30% किस प्रकार से करेंगे, 30%, तो 30% कितना होता है, ये 3 गुना होता है, 10 का कितना गुना होता है, 3 गुना। तो इसी प्रकार 1/10 होता है, तो कितना हो जाएगा, 3/10 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप 40%, 50%, 60% सबका कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 90% दिया हो तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, 90% दिया हो तो 10% का कितना गुना है, 9 गुना है, तो 10% कितना होता है, 1/10, तो 9 गुना है, तो 9 आप 10 कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप इतने की वैल्यू याद रखिए। जैसे 10% है इसका, चलिए हम इसमें देखते हैं सारणी में कौन कौन से आपको याद करने हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50%, तो आपको इसकी वैल्यू याद करके रखना है, किसकी किसकी, जिसका हम टिक लगाएंगे उसको याद करना है। 50% की 33 सही 33 सही 3% या 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 16 सही 2/3% कितना होता है, तो 1/6 को 16 सही 2/3% को 1/6 लिखा जाता है। इसको आप निकाल लीजिएगा, जैसा हमने पिछले निकाला 20%, 25%, 30% का, उसी प्रकार से आप निकालेंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। 14 सही 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है। हमने यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, यही फ्रैक्शन हमेशा पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज पूछे जाते हैं, और इन्हीं को घुमा के इधर उधर करके इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। तो इनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ताकि पेपर में आपकी स्पीड बढ़ेगी और क्वेश्चनों को जो आप यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं वो आपका टाइम बचेगा। अगर 2-4 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको अगर देखिए परसेंटेज में अगर 2-2 सेकंड का भी टाइम बचता है तो कुल मिला के 8 से 10, 15, 20 सेकंड का टाइम बच जाएगा। देखिए 12% कितना होता है, 12 सही 1/2% या 12.5% 1/8 होता है। 11.11% कितना होता है, 1/9 होता है। और 10% कितना होता है, तो हमने पिछले ही बात किया 1/10 होता है। और 9.09% या 9 सही 1 बटे कितना होता है, 9 सही 1/11% कितना होता है, 1/11 होता है, ठीक है। 8 सही 1/3 कितना होता है, 1/12% होता है। और 7 सही 9/13 कितना होता है, 1/13% होता है। और 7.14 या 7 सही कितना होता है, 7 सही होगा तो 7.14 1/14% होता है। और 6 सही 2/3 कितना होता है, 1/15%। और 6 सही 1/4% बराबर 1/16 होता है। इनमें से आपको इतना तो कम से कम याद रखना ही है। इसके अलावा आप 5% की वैल्यू याद रखिए और इसका 4% की वैल्यू याद रखिए। अगर आप याद रख सकते हैं तो इसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए। इतना अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड होगी और क्वेश्चनों को आप देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अगर एक क्वेश्चन आप 20-25 सेकंड में सॉल्व करते हैं तो आप उसको 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और इसमें हम कौन सा देखने वाले हैं, तो इसमें हम टाइप नंबर आज फर्स्ट को कवर कराने वाले हैं। परसेंटेज का कौन सा टाइप है, तो टाइप नंबर फर्स्ट कराने वाले हैं। और जितने भी रेलवे के आज तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें हम आपको पूरे टाइप जल्दी कवर कराने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे, तो वीडियो को खुद देखिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको किस तरह से वीडियो समझ में आती है और आपको किस तरह से लगती है। चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप ये चार्ट का चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, आप इसको जाके देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिया है, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 7/1/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो 100 मान के कर सकते हैं, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी, ये तो रेशियो से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें 10% बराबर कितना होता है, तो 10% देखिए यहाँ पे हम पिछले में भी जैसा चार्ट में हमने देखा रहा 10% कितना होता है, तो 10% बराबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे हमने निकाला 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 10% बराबर कितना होगा, 1/10 होने वाला कितना होगा, 1/10। तो नीचे क्या होता है, नीचे टोटल होता है, 10 पर 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कोई चीज़ 10 थी और 10 पर 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। लेकिन बोल रहा है यदि वर्तमान में 20,000 है, तो देखिए यहाँ पे वर्तमान में कितना है, 10 है, अब हो रहा है कितना, 11। तो यहाँ दिया है कितना, ये दिया है 20,000। तो अगर 10 बराबर हम कर देते हैं, यहाँ पे 10 बराबर 20,000 के इक्वल कर देते हैं, 20,000 के इक्वल कर देते हैं। तो अब इसको कट करिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2,000 निकल के
आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि एक साल बाद, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2000 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 2000 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 11 बराबर हो जाएगा 11 दूना 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बढ़ जाएगा, 22,000 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए, इसको इस माध्यम से भी कर सकते हैं, या चलिए हम दूसरा भी आपको तरीका बताएंगे। ये क्या है, ये हमारा परसेंटेज तरीका है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको अगर आप करना चाहते हैं दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, रेशियो में हमने क्या किया, 10% बराबर 1/10 होता है। तो 10 से क्या हो रहा है, कोई वैल्यू 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 11 हो रहा है। तो अभी फिलहाल कितना है, वर्तमान में 10 है, तो 10 बराबर 20,000 दिया है, तो 11 बराबर कितना होगा, तो 1 की वैल्यू 2000, तो 11 की वैल्यू 22,000 निकल के आ गई। अब देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, कोई भी चीज़ हमेशा क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। ठीक है, आपको इतना पता होगा। तो देखिए, 100% की कोई चीज़ है और उस पे 10% की वृद्धि हुई, तो 100% पहले से था और 10% बाद में आया, तो कितना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया, 110% हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, मतलब वर्तमान जनसंख्या मतलब 100% कितना है, 20,000 है। तो अगर 20,000 है, तो उसका 110% अगर हम निकाल देते हैं, 20,000 का डायरेक्ट आप 110% निकाल दीजिए, तो 110/% के लिए 100 नीचे चला जाएगा। इसको आप कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 11 से 2 बार 22, और 2 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा, 22,000। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होने वाला, 22,000। तो इस क्वेश्चन का राइट इस प्रकार से भी आप निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हम आपको एक आध दो और मेथड बता सकते हैं, लेकिन आपको यही दो सबसे अच्छी मेथड है, तो आपको इन्हीं में से कोई किसी को करना है, तो रेशियो मेथड से करिए या तो आप इसको 100 मान के करिए, तो आप दोनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए दूसरे नंबर का हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो उस जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाले औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी के 13/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हमने अपने मन से नहीं लिए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको इनको ध्यान से देखना है और जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके बताना है अगर आपसे बनता है तो। देखिए, कोई 5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 1,75,000 से बढ़ के कितना हो गया, 2,62,500 हो गया। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कितना था, तो देखिए 1 लाख, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं। देखिए कितना था, 1,75,000 था। 1,75,000 के लिए 3 जीरो से बढ़ के कितना हो गया, तो ये हो गया 2,62,500। कितना हो गया, 2,62,500 हो गया। अब देखिए इसको घटा लीजिए, तो 5 साल में कितनी वृद्धि हुई आपको पता चल जाएगा। तो घटाने के लिए देखिए, यहाँ पे 1,75,000 है, तो 75,000 में अगर हम 25,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख होने वाला है। अब देखिए इसमें 2,62,500 है, मतलब 62,500 ज़्यादा है और 25,000 इधर है। तो अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62,000 में 25 अगर प्लस करते हैं तो 62/25 कितना होता है। तो देखिए इसको जब करेंगे तो 62/25, देखिए या तो 62 कितना होगा, 62 72, 72 82 और 5 87, तो ये कितना आ जाएगा, 87,500 निकल के आ जाएगा। आपको घटाना है तो यहाँ पे घटा भी सकते हैं। देखिए 2,62,500 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तो 1,75,000 इसको आप माइनस कर दीजिए। अगर आपसे नहीं बनता तो इस प्रकार से कर दीजिए। तो 0 से 0 ये 5 आ जाएगा, ये 12 में 5 जाएगा, 7 5 12, ये 1 बचेगा, ये 5 बचेगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 7 15। तो इस प्रकार ये 8,75,000 होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, 87,500 आ गया। कितना आ जाएगा, 87,500 इसका टोटल आने वाला है। अब ये क्या है, ये वृद्धि कितनी है, 5 साल में वृद्धि है। तो देखिए हमको औसत कितना निकालना है, प्रति वर्ष का निकालना है। तो सबसे पहले या तो देखिए इसका परसेंटेज निकालिए, फिर उसको 5 से डिवाइड करिए, या तो पहले ही डिवाइड कर दीजिए तो 1 साल का आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिए अगर 5 साल की वृद्धि कितनी हो रही है, 8,000, तो 87,500 है टोटल 5 साल का। तो 1 साल का कितना निकलेगा, तो इसको 5 से भाग देंगे तो 1 साल का हमारा निकलेगा, 5 से 1 बार जाएगा, 37 बचेगा, 5 सते 35, 2 5 से 5 बार 25 और डबल जीरो होने वाला है। तो 1 साल का कितनी वृद्धि हो रही है, तो 1 साल की वृद्धि हो रही है 17,500। तो देखिए 17,500 की वृद्धि हो रही है 1 साल में। अब किस पे हो रही है, तो टोटल 1,75,000 है, तो 1,75,000 हमारा नीचे चला जाएगा। कितना जाएगा, 1,75,000। और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई 100
कर देंगे। अब देखिए इसको जब आप कट करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये क्या होगा तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। 175 से कितनी बार जाएगा तो ये 10 बार जाने वाला। तो इस प्रकार से 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है, 10% आ जाएगा। तो एक साल में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से करिए, या तो आप डायरेक्ट इसका निकाल के ये 3 साल का 5 साल का टोटल निकाल लीजिए, फिर उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ये आरआरबी एनटीपीसी का 8/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए या तो इसको आप रेशियो मेथड से करिए, या तो इसको क्या किससे करिए, या सक्सेसिव मेथड से। देखिए सक्सेसिव मेथड का क्या होता है, ए प्लस पी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 इसमें रखिए और आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए हम इसको रखते हैं। तो देखिए पहले में क्या हो रहा है 6% की वृद्धि, और दूसरे में हो रहा है 10% की वृद्धि। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर 6% और बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा तो 10% निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप रखिए। तो देखिए 6 प्लस करेंगे तो 6 + 10 अब प्लस 6 × 10 अपॉन 100। ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना हो जाएगा तो 60 होगा, नीचे 100 है तो 2 जीरो है तो ऊपर 2 दशमलव लग जाएगा, तो 0.60 आ जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 16 में 0 पॉइंट इतना जोड़ेंगे 16.6 निकल के आ जाएगा। इतना परसेंट होने वाला, कितना परसेंट, 16.6%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना होगा, 16.6% होने वाला है। या तो आप इसको परसेंटेज से करना चाहते हैं तो देखिए परसेंटेज से अगर करेंगे तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं परसेंटेज से किस प्रकार से करेंगे। यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप परसेंटेज से करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, 6% बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट में। 6% बराबर होता है, 6% बराबर कितना होता है, तो 6% बराबर होता है 3/50, 50 होता है। 3/50 कितना होगा, तो देखिए 3/50 कैसे, देखिए 2 से कट करेंगे तो 2 से 3 बार 6 जाएगा, और 100 को 2 से करेंगे तो 50 होगा। तो कोई चीज़ 50 से कितनी हो रही है, तो 50 से कितनी हो रही है, तो 50 से 53 हो रही है। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर 10% है, तो 10% हमने आपको पहले ही बता दिया। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 500 हो जाएगा। इसको 11 से करेंगे तो 11 से ये 3 होगा, ये 5 3 8 है, 5 होगा। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार्ट का 3 को 3 लिखिए, फिर इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8 हो गया, फिर 5 आ गया, तो 583 आ जाएगा। तब देखिए 583 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि देखिए 500 से 583 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई, 83 की। तो 83 अपॉन 500 करिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 से भाग देंगे तो वही आएगा, 16.6% आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड हमारी ये हो गई और सेकंड हमारा ए हो गया। तो इसको आप अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। हमने आपको 2 तरीके से बता दिया, आप जिसको सॉल्व करना चाहते हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बों में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 3/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है जनसंख्या कितनी थी, 10,000, यहाँ पे लिख लीजिए 10,000 जनसंख्या थी। अब बढ़ के कितनी हो गई, 10,800, 10,800 बढ़ के हो गई। 10,000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 10,800 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई, 800 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है मेल और फीमेल, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब महिलाएं। कितना है, मेल में 5% की और फीमेल में कितना है, 10% की। तो मेल में देखिए 5% की वृद्धि हुई और फीमेल में कितनी हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। तो अगर हम मानते हैं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, अगर आप मानते हैं कि मेल में भी 5% की वृद्धि हुई और फीमेल में भी 5% की वृद्धि हुई, क्योंकि 10% फीमेल में हो रहा है तो 5% तो कॉमन है। तो अगर हम 10,000 का 5% निकाल देते हैं, 5% इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसमें मेल भी है और फीमेल भी है।
तो इसका हम 5% निकाल दिए तो एक देखिए कट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 500 निकल के आ जाएगा। मतलब 500 ऐसे लोग हैं जिनमें से महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों हैं। लेकिन ओवरऑल वृद्धि देखिए यहाँ पे कितनी हुई थी, तो ओवरऑल वृद्धि यहाँ पे देखेंगे तो 800 वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी, 10,000 से 10,800, तो टोटल 800 वृद्धि। लेकिन 500 में महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। अब बचा कितना, तो बचा 300। और 300 जो बच रहा है किसके लिए बच रहा है, तो ये जो 5% महिलाओं का, देखिए महिलाओं के पास 10% था, हमने 5% कॉमन ले लिया, तो जो 5% महिलाएं बची हुई हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, जो 800 वृद्धि हो रही थी 500 इन दोनों के कारण हुई, तो टोटल वृद्धि अब कितनी हुई, 300 बची थी। 5% के कारण ही 300 वृद्धि हो रही है। तो 5% बराबर इतना है, तो अगर हम इसको 100% अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई अगर 20 कर देते हैं तो उधर भी आपको 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 मल्टीप्लाई 20 से करना पड़ेगा, तो 20 पंचे 100, तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो 6,000 टोटल आने वाली है। तो कितना हो जाएगा, कितनी महिलाएं होंगी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 6,000 होने वाला है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको अगर ये करना है कि आप इसको 20% ना निकाल के आपको क्या करना है, अगर आपको 1% की वैल्यू निकालना है तो 1% की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 1% की अगर वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं साइड में, देखिए किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे दिया है 5%, तो अगर 5% बराबर ये 300 दिया है, कितना है 300, तो इसको जब अगर आप क्या करेंगे 5 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। तो 1% बराबर इतना, तो यहाँ पे 100% के लिए 2 जीरो इधर बढ़ेगा तो 2 जीरो उधर भी बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 6,000 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रकार का। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है। कितने वर्ष में जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 29/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, कब का आया हुआ है, तो ये 29/1/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितने 10% की वृद्धि होती है। देखिए 10% बराबर कितना होता है, तो 10% बराबर हमने आपको बताया हुआ है 1/10 होती है। कितना होता है, 1/10। कोई चीज़ 10 से 11, देखिए 10 पर 1 की वृद्धि होगी, 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है, अब या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 1,000 हो जाए और ये 1331 हो जाए। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा 10 को 1,000 होने के लिए, यहाँ पे 1331 होने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसका क्यूब है, तो 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो इस प्रकार कितने साल लगेंगे, 3 साल लगने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष होने वाला है। या तो आप देखिए, या इसको इस प्रकार से करिए, इसको क्या करेंगे, इसको आप देखिए किसका अंडर रूट है कि क्यूब है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, अगर आपसे बनता है कि इसका स्क्वायर रूट और क्यूब याद होगा, तो देखिए ये क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के लिए करने की घात क्या होगा, क्यूब होगा। तो इस प्रकार ये 3 ईयर, मतलब इसका ईयर कितना होने वाला है, 3 साल होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको अलग तरीके से करना चाहते हैं तो एक और आपको मेथड हम बताते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से कर सकते हैं अलग तरीके से। देखिए अलग तरीके से अगर करेंगे तो आपको इस प्रकार से इसको करना है। टोटल आप देखिए कितनी की वृद्धि हो रही, तो 1,000 है टोटल। 1,000 कितने साल बाद के ईयर पूछ रहा है, 1331 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि देखिए 1,000 से 1331 हो गया। तो वृद्धि टोटल कितनी हुई, 331 वृद्धि हुई। और किस पर, 1,000 पर। तो 1,000 को आप नीचे ले जाइए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 1 जीरो है, तो 1 जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर होता है, ऊपर 1 दशमलव लग जाएगा 1 अंक के बाद, तो 33.1% होने वाला है। अब जो कि 10% अगर वृद्धि होती है तो 3 ईयर का कितना निकलता है, तो 3 ईयर का क्या होता है, यही होता है, ये 33.1% होता है। आपको नहीं बनता, देखिए इससे निकाल लीजिएगा, a + b + a × b अपॉन 100, इसमें रख के आप निकाल सकते हैं। पहले 2 साल का निकालिए, फिर जितनी वैल्यू आएगी तो फिर उतनी वैल्यू और प्लस 10% एक और निकालेंगे तो तीसरे साल का निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, 33.1% होता है। तो इस प्रकार से आप भी इसको भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी।
यह बोल रहा है कि 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो इसको आप रेशियो मेथड से करिए जिसमें आसान पड़ेगा। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 8/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम 20% बराबर करते हैं कि 20% बराबर होता कितना है। तो 20% बराबर होता है 1/5। कितना होता है, 1/5 होता है। तब कोई चीज़ 5 पर 1 की वृद्धि हो रही तो मतलब 5 से कितना होगा, 6 होने वाला है। फिर क्या होगा, 5 से 6 हो जाएगा। वृद्धि हो रही है तो 5 से 6, 5 से 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 से 25 हो जाएगा और 6 से 36 होने वाला है। कितना हो गया, 25 से 36 हो गया। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 84,700 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 84,700 है। तो इसकी 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होने वाली है। देखिए वर्तमान है, ये 2 साल बाद की जनसंख्या दी हुई है, वृद्धि के बाद की है। तो हमारी कितनी है, 25 है। वर्तमान में कितनी है, 25। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा हमारा 84,700। इसको जब अगर कट करेंगे आप, तो कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा, ये 75 होगा और फिर 9 बचेगा। तो फिर 75 से 3 बार जाएगा, फिर ये कितना होने वाला है, तो 220 होगा। तो 25 अट्ठे जाएगा, फिर ये 20 बचेगा तो 25 से अट्ठे, तो 1 से कितना होगा, 33 88 आ जाएगा। तो हमको 36 की वैल्यू, क्योंकि 1 बराबर 33 38 आ गया, तो 36 की वैल्यू निकालना। 36 बराबर 36 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 88 हो जाएगा। अब देखिए आप या तो यूनिट डिजिट से करिए या तो किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपको आंसर बता देते हैं, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 121 96 ये 80 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इतना आने वाला है, लगभग के आसपास आएगा। 96 आप मल्टीप्लाई इसका कर लीजिए तो इतना आंसर आपका आने वाला है। कितना आंसर आएगा, 121 96 80। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 16/1/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी। कितनी थी, 4000 जनसंख्या थी। फिर उनमें से महिलाओं पुरुषों में कितनी की वृद्धि हुई, 10 और 20% की, जिनमें से बढ़ के कितनी हो गई, ये 4500 हो गई। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, तो आपको उसी तरीके से इसको करना है जैसा कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। 4000 से 4500 हो गई, तो वृद्धि कितने को हो गई, तो 500 की वृद्धि हो गई। जिसमें से देखिए मेल और फीमेल, मेल में कितने की वृद्धि हुई, तो मेल में देखिए कितने परसेंट की हुई है, 10% की। अब फीमेल में कितने परसेंट की हुई, तो 20% का। अब देखिए 10% यहाँ भी है, 10% इसमें भी है, क्योंकि उसका 20% 10% हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 4000 का 10% हम कॉमन 10% निकालते हैं तो कितना होगा, देखिए 4000 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, ये 400 निकल के आ जाएगा। मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों है, 400 में मेल और फीमेल दोनों है। अब देखिए टोटल ओवरऑल कितना बढ़ा हुआ है, 500, लेकिन ये हमारा 400 निकल आया। तो देखिए हमने 10% दोनों में कॉमन लिया था, लेकिन फीमेल वाले का अभी कितना बचा हुआ है, तो फीमेल का 10% बचा हुआ है। तो 10% किसके बराबर होगा, क्योंकि 400 हो गया, 500 हमारा बढ़ रहा है, तो 100 हमारा जो बढ़ रहा है किसके कारण, फीमेल के 10% के कारण बढ़ रहा है। तो 10% बराबर अगर 100 है, तो इसको अगर हम 100% निकालेंगे, तो देखिए इसको 10 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो उधर भी 1 का जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, टोटल कितने लोग थे, 4000 थे। तो 4000 में अगर फीमेल कितनी है, 1000 है, तो 4000 में फीमेल 1000 है, तो मेल कितने हो जाएंगे, तो मेल हमारे हो जाएंगे 3000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 3000 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए फीमेल 1000 आ गई, कितने आ गए, 1000, तो मेल कितने हो जाएंगे, तो मेल हमारे 3000 होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या जांच करो। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 17/1/2019 के शिफ्ट
थर्ड का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक कस्बे की कितनी 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो गई और फिर बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। क्या किए? कस्बे को छोड़कर चले गए। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको परसेंटेज से सॉल्व करिए या तो रेशियो से। तो इसको हम रेशियो से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, 5% जनसंख्या किसी महामारी में मर गए, तो 5% बराबर कितना होता है? 5% बराबर होता है 1/20। कितना होता है? 1/20 होता है। और इसी को निकाल लीजिए, तो 8% बराबर कितना होता है? तो इसको आप याद रखिए, 8% बराबर होता है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कितना होता है? 1/4, 4% बराबर 1/25। तो ये 2 गुना है तो 2/25 हो जाएगा। अब देखिए 2/25, तो क्या हुआ? पहले महामारी के कारण 20 टोटल थे। फर्स्ट वाले में 5% में 1/20 होता है, तो 20 में से एक मृत्यु हुई, तो 20 में से एक की मृत्यु हुई तो कितना बचा? 19। पहले कितने थे, अब का पूछ रहा है। ये 8% गांव को छोड़ के चले गए, तो 8% बराबर 2/25 होता है। तो टोटल 25 थे, जिसमें से 2 छोड़ दिए, तब कितने बचे? 23 बचे। इनका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 25 दूना 50, कितना हो जाएगा? 25 में 2 बार 50, मतलब 500। 19 से करेंगे तो 19 दूना 19 तियाँ 57 का 7, कैरी 5, 19 दूना 38 और 5, 38 5 8 5 13, तो 43। कितना हो जाएगा? ये हमारा 43 हो जाएगा। तो 437 होने वाला कितना हो जाएगा? 437 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कुल जनसंख्या अभी इतनी है, तो शुरुआत में कितनी थी? देखिए, मृत्यु की पहले कितनी थी? 500 थी, अब कितनी हो गई? 437। लेकिन 437 अभी है और दिया कितना है? 437 ना होकर कितना दिया हुआ है? 88,274 दिया हुआ है। तो इसको जब अगर आप कट करते हैं तो ये कितने गुना जाएगा? तो देखिए ये कितने गुना जाएगा, तो ये 437 दूना कितना होता है? तो इसको जब करेंगे 37 400 दूना 800 हो जाएगा, और 37 दूना कितना होगा? तो ये 74 होने वाला है, मतलब 774 होगा। तो ये पहली बार 2 गुना जाएगा, फिर कितना होगा? फिर कितना बचेगा इसमें? देखिए 774। तो 774 को अगर इसमें 882 को घटाते हैं तो कितना आने वाला है? 7 आने वाला है। तो इस जीरो एक बार 0 बार जाएगा, फिर ये कितनी बार जाने वाला है? ये 2 बार जाने वाला है। तो इसका कितनी बार जाएगा? टोटल ये 202 बार जाने वाला है। तो देखिए 1 बराबर 202। तो स्टार्ट में पूछ रहा था, स्टार्ट में कितने थे? 500। तो 1 बराबर अगर इतना है तो 500 बराबर के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 × 202 करना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितनी बार जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 से 2 10, 1 0, कैरी 1, 5 से 0 में जाएगा तो 0 होगा, तो 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 2 0 हमारा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 1000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में छिपा हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? देखिए इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करना है और डायरेक्ट देखिए 5% बराबर 1/20 होता है, 8% बराबर 2/25 होता है। तो 5% की मृत्यु हुई, तो मतलब 5% बराबर 1/20, 20 में 1 की मृत्यु हुई, तो 20 से 19 हो गया। तो ये अभी का है और ये 500 पहले का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। आरआरबी जेई का 29/5/2019 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए एक गाँव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर कितनी थी? ये 18,000 जनसंख्या थी, फिर बढ़कर कितनी हो गई? तो ये हो गई आपकी जनसंख्या 22,500। टोटल कितनी हो गई? 22,500 हो गई। तब देखिए इसमें कितने की वृद्धि हो गई? तो देखिए 18,000 थी, अब कितनी हो गई? 22,500। तो 18,000 में अगर हम 2,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होने वाला है 2,000 जोड़ देंगे तो ये 20,000 हो जाएगा। इधर 2500 ज़्यादा है, तो 2,000 2500 कितना हो जाएगा? 4500। आप इसको अगर मन में करते हैं तो आपसे कैलकुलेशन थोड़ा तेज़ी से होने लगेगा। अब 4500 जनसंख्या बढ़ रही, कितनी हो रही? 4500 जनसंख्या बढ़ रही, किस पर? 1800 पे बढ़ रही। किस पे बढ़ रही? 1800 पर। तो देखिए परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जो बढ़ी हुई जनसंख्या 4500 किस पे बढ़ी है? तो 18,000 पर बढ़ी हुई जनसंख्या। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सबको कट करिए तो देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। इसको पूरे को सॉल्व करिए तो 18 दूना 36, 2 बार जाएगा 36, तो 36 10 46, तो 9 बचेगा, तो 9 होगा तो 90 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा? 25% आने वाला। कितने परसेंट बढ़ी हुई है जनसंख्या? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 25% बढ़ी हुई जनसंख्या है। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक शहर की आबादी में 2 लगातार वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गई।
तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 1/6/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 10% बराबर कितना होता है, तो 10% बराबर होता है 1/10। ठीक है, फिर क्या है 20%, तो 20% बराबर कितना होता है 1/5 होता है। अगर आपसे नहीं बनता तो आप चार्ट में जाके देख लीजिएगा। किंतु अब फिर तीसरे वर्ष का क्या है 25% दिया हुआ है, लेकिन ये 25% माइनस है। देखिए ये वृद्धि हो रही, ये भी वृद्धि हो रहा है, ये घट रहा है। 25% बराबर 1/4 होता है। अब देखिए 10% क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि हो रही, तो कोई चीज़ 10 था, 10 पर 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 11। 1/10 है तो 1/10 में टोटल नीचे होता है 10 था, तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई। दूसरे में है 1/5, तो टोटल 5 है, तो 5 में से 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 5 से ये 6 होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 25% बराबर 1/4 होता है, तो टोटल 4 है, 4 में से 1 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा 4 से हमारा 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यह क्या है 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात कितना है, पहले देखिए 3 वर्ष ये पूर्व की जनसंख्या है जो यहाँ पे है, तो 3 वर्ष पूर्व का है, और ये क्या आ रहा है 3 वर्ष के बाद का आ रहा है। तो 3 वर्ष पूर्व का क्या होगा पूर्व की जनसंख्या, और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष के बाद की पूर्व की जनसंख्या पूछा हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, पहले कट कर दीजिए 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, तो ये 5 दूनी 10 से 10 बार मल्टीप्लाई तो 100 हो जाएगा। 11 से 9 99, तो कितना आ गया 100 अनुपाते कितना आ गया 99 निकल के आ गया। लेकिन देखिए एक कब का है, तो 3 साल पहले का है, 3 वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अनुपात। तो यहाँ पे आप देखिए 100 अनुपाते 99 और 99 अनुपाते 2 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर 100 अनुपाते 99 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो मतलब प्रॉपर है 3 वर्ष के बाद कितना 99 हो गया, लेकिन उसके पहले कितनी जनसंख्या थी, तो पहले उसकी 100 थी। तो देखिए पहले 100 थी, तो इस प्रकार इसका आंसर आने वाला है 99/100 आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा, इसको देख लीजिएगा, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात कितना आ गया, 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, पहले उसकी जनसंख्या 100 थी, अब कितनी हो गई है 99 हो गई है। तो इस प्रकार इसका आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,56,7 है तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देखिए 8/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए उसमें से 62 पर कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, इतना आपको पता होगा 100% होती है। 100% में से 62% लोग क्या हैं शिक्षित हैं, तो कितने परसेंट लोग अशिक्षित हो गए, 100% अपने आप में होता है, तो 62% शिक्षित हो गए, तो 38% ऐसे होंगे जो क्या होंगे अशिक्षित होने वाले हैं। लेकिन दिया हुआ अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है 24,567 है, तो 38% बराबर कितना हो जाएगा, तो 38% अशिक्षित हैं, जबकि दिया कितना है ये 24,567 दिया हुआ है। तो इसको आप कट करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल आएगी। 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो देखिए इसको पूरे को कट करेंगे तो 1% की वैल्यू आपको निकल आएगी। तो देखिए ये 100 इसकी पूरी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो टोटल अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 100% का मान कितना आएगा, देखिए हम बता देते हैं। 100% बराबर आ जाएगा ये 64, 65 और 0। तो इस प्रकार देखिए 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये टोटल आ जाएगा 64, 65 आ जाएगा। 38 इसको कट करेंगे तो 64, 65 आएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, तो ये पूरा आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64, 65, 0, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करिएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे 38% बराबर कितना होगा, तो 38% बराबर होगा 24,56,7 होगा। तो ये देखिए 38 इधर जाएगा, तो 100% के लिए क्या करेंगे, 1% आएगा तो ये हो जाएगा 24,56,7, और 38 हमारा नीचे जाएगा, और इधर 100% है तो 100% इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 2 वर्ष एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद, जो वर्तमान में 12 लाख है, और वृद्धि दर कितनी है 4% है। आरआरबी ग्रुप डी का देखिए क्वेश्चन है 24/9/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो वर्तमान में कितनी है 12 लाख है, तो 4% की वृद्धि है, तो 4% बराबर कितना होता है, तो 4% बराबर आपको पता होगा 1/12
25 कितना होता है, 1/25 होता है। तो देखिए 1/25 होता है तो 2 साल का दिया हुआ है, तो या तो आप क्या करिए इसका डायरेक्ट या तो आप निकाल दीजिए या उससे भी कर सकते हैं या तो रेशियो से। तो देखिए इसको हम रेशियो से करते हैं। तो 25 पर 1 की वृद्धि हुई, तो 25 पर 1 की वृद्धि हुई तो मतलब 26 हो गया, और 2 साल का है तो 25 से 26 होने वाला है, 2 साल का इस प्रकार से निकल आएगा। 25 का 25 625 होता है। इस प्रकार से आप कर लीजिए। देखिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो इसको रेशियो से अगर रेशियो निकाल लेंगे, आगे देखिए अब क्या करने वाले, इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए इसका 26 का स्क्वायर करिए तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। इसको अगर करेंगे तो 600, देखिए एक बार हम देख लेते हैं कितना होता है। 6 से 6 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूनी 12 और 2 2 4 1 5। तो देखिए 6 7 और 676 कितना हो गया, 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। तो ये हो गया हमारा 676 हो गया। अब देखिए उसकी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान में 12 लाख है, तो 600 वर्तमान में कितनी है यहाँ पे 625 है, तो 625 बराबर 12 लाख कर दीजिए। तो 12 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 12 लाख हो गया। तो एक बराबर करेंगे तो अगर यहीं पे 676 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लाख, कितने जीरो हैं, 2 4 1 5 जीरो हैं, अपॉन में कितना जाएगा 625 जाएगा और मल्टीप्लाई 676 हो जाएगा। इसको पूरा आप सॉल्व करिए, अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक और मेथड बताते हैं, इतना सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा हम आपको बताते हैं। देखिए इसको अगर आप टोटल सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना आने वाला है, तो पूरा आंसर आएगा 12,97,920, 12,97,920। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। या तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी लगा के, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, कितने परसेंट बढ़ रहा है, 4%। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। तो इस प्रकार देखिए टोटल कितना बढ़ेगा, 4 4 8 और 4 चौक 16, तो 8.16% बढ़ने वाला है। टोटल में कितना वृद्धि होगी, 8.16% बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। अब वो बोल रहा है देखिए इतना बढ़ने वाला है, तो अगर आपको देखिए 2 साल के बाद उसकी वृद्धि निकालना है तो 2 साल के बाद कितनी और वृद्धि हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट अगर 12 लाख का इतना परसेंट अगर निकाल देते हैं, कितने परसेंट निकालेंगे डायरेक्ट, अगर आप 100 क्योंकि अपने आप में 100% होता है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो अगर इस पर इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो अगर आप 12 लाख पर 12 लाख के लिए एक जीरो और बढ़ाइए, और इसका देखिए अगर 8.16% निकालते हैं तो ये सिर्फ वृद्धि आएगी, फिर उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे 108 का, क्योंकि 100 अपने आप में 100% होता है, 8% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 108.16% निकाल दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए रुकिए, हम यहाँ पे थोड़ा आपको करके बता देते हैं। देखिए इस प्रकार से आप करेंगे तो इस तरह आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 16/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखिए 5% के हिसाब से दर से बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो एक साल पहले का पूछ रहा है। तो 5% बराबर कितना होता है, देखिए 5% बराबर कितना होता है, तो 5% बराबर होता है 1/20 होता है। कितना होता है, 5% बराबर 1/20 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब ये इतना होगा 20%, या तो आप इसको 100 से भी कर सकते हैं। 20% हुआ तो 20 से आबादी कितनी हुई, देखिए 20 से आबादी 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 21 हो गई। जबकि 21 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 21 अब वर्तमान में कितनी हो गई, 21 हो गई। लेकिन 21 बराबर कितना दिया हुआ है, 185,220 दिया हुआ है। इसको आप कट करिए तो 21 से कितनी बार जाएगा, तो 21 से देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 बार अगर ले जाते हैं तो वो होता है 9 बार ले जाए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 18 9 मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 8 बार। तो अगर देखिए 21 से कट करिए तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाने वाला है। कितनी बार, 8 बार। तो 8 एकम 8 कितना होगा, 168 होता है। 21 168, 185 में घटाइए तो 185 में घटाएंगे तो कितना, 15 में 8 जाएगा 7, ये बचेगा 7 में 6 जाएगा तो 1 17 होगा। 17 से कितना बचेगा, 2। तो अब इसको देखिए 100 कितना होता है 68, फिर ये 8 बार जाएगा तो फिर 168 हो जाएगा।
तो अब कितना बचेगा, ये 4 बचने वाला है। 4 से 2 तो 21 से 2 बार जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो एक की हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 88 20 निकल के आ गई। अब देखिए 1 बराबर 88 20 है, तो पहले कितनी थी, पहले हमारी थी 20। तो अगर 20 की हम निकालने जाएंगे तो 88 20 में मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए। तो 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 4 8 दूनी 16 8 16 1 17 17 640 कितना हो जाएगा, 17 17 64 और 00 17 64। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कितना, 17 64 64 00। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, रुकिए हम आपको बताते हैं किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा हटा के चलिए अब हम आपको दूसरे तरह से बताते हैं कि इसको आप डायरेक्ट भी किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, इतना तो आपको पता है। तो 5% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 105%। मतलब कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है और उस पर 5% की वृद्धि हुई तो अब कितना हो गया, 105% हो गया। ठीक है, लेकिन 105% बराबर कितना दिया हुआ है, तो 105% वृद्धि के बाद कितना दिया है, 1,85,220 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कितने बार जाएगा, 1% की हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 1% की हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1764। कितना बार कटेगा, ये 1764 बार कटेगा। तो अगर इसी प्रकार अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो 100% के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1764 ये 00 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1764। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो आप इस प्रकार से करिए या तो इस प्रकार से करिए, दोनों तरह से आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आरआरबी क्या करता है, क्वेश्चनों को रिपीट करता है, बस वैल्यू क्या करता है, चेंज कर देता है। तो इससे अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और हर क्वेश्चन आपको बनने की पूरी संभावना होगी। देखिए जनसंख्या कितनी है, 8000, स्टार्ट में कितनी थी, 8000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, तो देखिए 8680 हो गई। कितनी हो गई, 8680 हो गई। तो वृद्धि कितने को हुई, तो देखिए इसमें वृद्धि हो गई, टोटल देखिए कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हमारी हो गई 680 की टोटल वृद्धि हुई, जिसमें से मेल की कितनी हुई और फीमेल की। तो हम मेल और फीमेल की देखते हैं कितनी कितनी हुई। तो मेल का आप देखेंगे तो मेल की कितनी, पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ी और महिलाओं की कितनी बढ़ गई, तो 12% महिलाओं की बढ़ गई। अब आपको देखिए 8% यहाँ भी है, 8% यहाँ पे। अगर 8% हम कॉमन लेते हैं तो कितना परसेंट बचेगा, तो 8% लेंगे तो टोटल 12%, 8 4% बचेगा। तो अगर हम 8000 का, क्योंकि 8% दोनों में काम है, तो 8% इसका निकाल देते हैं। ठीक है, 8% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 कितना होता है, 64, 640 आ जाएगा। देखिए वृद्धि कितनी हुई 680 की, लेकिन 640 उसमें महिलाएं और पुरुष हैं। बच कितना रहा है, 40। लेकिन हमारा बच क्या रहा था, इसमें से जो महिलाओं का 4% था वो बच रहा था। तो महिलाओं का भी 4% बचा हुआ है। और किस कारण से बचा हुआ है, ये 40 हमारा जो बच रहा है, 680 वृद्धि हुई जिनमें से 640 महिलाओं पुरुष हैं। तो अब जो 4% हमारा बच रहा है तो उसमें से कितनी महिलाएं बच रही हैं, 40। अगर 4% बराबर इतना है, 40 है, तो 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 2 जीरो उधर बढ़ जाएगा। तो 100% बराबर 1000 निकल के आ जाएगा। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1000 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको टोटल 3 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। 2 साल पहले इसकी आबादी क्या थी, 5% के हिसाब से बढ़ रही है। तो देखिए या तो इसको सक्सेसिव मेथड से कर दीजिए, 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो इसको रेशियो से करिए। तो सबसे पहले देखिए 5% बराबर कितना होता है, तो 5% बराबर होता है 1/20। 20 पर 1 की वृद्धि, तो 20 पर 1 की वृद्धि कितना होगा, 20 से 21 हो रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसी प्रकार से 2 साल के लिए 2 बार होगा। इसका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 20 का 20 में तो 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, अब 441 बराबर क्या करिए, 441 बराबर कितना दिया है, क्योंकि देखिए
एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, मतलब बढ़ने के बाद। तब पहले कितनी थी, 400 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 441। 441 जबकि दिया कितना है, ये दिया है 54, ये 000 दिया हुआ है। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो एक की वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी। तो एक आप कट कर लीजिएगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, हम आपको बताते हैं। पूरा अगर कट करते हैं, कट करने के बाद आप 400 का मल्टीप्लाई करिए, तो इसका पूरा राइट का आंसर कितना आने वाला है, हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर आएगा 4898, कितना आएगा, 489800 आने वाला है। या तो आप इसको देखिए, इसको कर लीजिए, सॉल्व करिए, तो देखिए कितनी बार जाएगा। इसको 4 से अगर भाग देंगे तो 4 से एक बार, 4 से 2 बार, फिर 4 से एक बार, और इतना आने वाला है। 4 से पूरा पूरा देख लीजिए, तो इतना आप अगर 441 के देंगे तो 441 में एक बार जाएगा, इतना आने वाला है। तो ये आपका टोटल आंसर कितना आएगा, ये टोटल 400 का आंसर हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व करके आपको बता दिया है, क्योंकि इतना आप याद रख लीजिएगा। या तो आप इसको कट करिए, चलिए हम इसको कट करके भी दिखा देते हैं आपको। या तो चलिए हम इसको एक और मेथड आपको बताते हैं, ताकि उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको से यहाँ से अलग करते हैं, इसको हटा दीजिए। अब देखिए 5% के हिसाब से बढ़ रही है, कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से, ठीक है। 5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 5 सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो a + b के हिसाब से करेंगे तो 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100 कर देंगे। तो टोटल हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, 5 × 5 = 10, 10% कितना आ जाएगा, 25% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 10.25% की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना हो जाएगा, 110.25% हो जाएगा। तो आप देखिए 110.25% होगा, तो अगर देखिए यहाँ पे कितना होगा, 110.25% बराबर कितना दिया है, ये 54,000 दिया हुआ है, 54,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जाएगा नीचे, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% बराबर ये 54,000 अपॉन 110, और ये 25 को 25 ही रहने दीजिए। अब परसेंटेज नीचे होगा तो परसेंटेज ऊपर चला जाएगा। अब दशमलव हटाना, 2 जीरो और चला जाएगा ऊपर। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पूरा, अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यही आएगा कितना, 489800 निकल के आएगा। तो इसको प्रकार के इसका आंसर कितना हो जाएगा, 48 98 कितना होगा, 489800। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 1 जीरो से कट जाएगा, तो 489880 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की जनसंख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख है, मतलब 30 लाख है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या होगी, मतलब उसकी वर्तमान 30 लाख है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होने वाली है। देखिए इसको हम किस प्रकार से, या तो रेशियो से कर दीजिए, या तो आपको करना है तो अलग तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3% की वृद्धि हो रही है, तो कितने, कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो उसमें क्या है, 3% की वृद्धि हुई थी। 3% की अगर वृद्धि होगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 103% हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ 100 से कितना हो रहा है, 100 से 3 की वृद्धि 103 हो रहा है, फिर 100 की वृद्धि तो 103 हो रहा है, कितना हो रहा है, 103। इसी प्रकार 3 साल का तो 100 से कितना हो रहा है, 103 हो रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरो हैं उतने जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो हैं, 6 जीरो, तो 6 जीरो आने वाले हैं, 2 4 1 6 जीरो। 103 का क्यूब कितना होता है, इसको आप निकाल लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं 103 का क्यूब कितना होता है। तो ये होता है 10 9 27 27, कितना होता है, 10 9 27 27, इतना इसका क्यूब होता है, कितना होता है, 10 9 27 27 होता है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक इतने बराबर, वर्तमान में इतनी जनसंख्या थी, अब इतनी हो गई है। तो अगर वर्तमान में कितनी थी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 4 6 है, तो 1 लाख थी, जबकि दिया कितना है, 30 लाख दिया है। तो इसको इक्वल रखिए 30 लाख के, कितना होगा, 30 लाख के लिए 2 4 6 जीरो है, तो 2 4 6 जीरो। इसको आप कट करिए, तो कट करेंगे तो ये कितने जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो कट गए, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो हमको वैल्यू कितनी निकालनी है, टोटल की वैल्यू निकालना है, तो जबकि टोटल कितना इतना दिया हुआ है, तो इसको हम निकालेंगे तो ये 10 92 727 को मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो इसको कर लीजिए, 9 से 7 से 3 21, कितना होगा, 21 हो जाएगा। 21 के बाद कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8
7 त्रिक 21 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, 9 त्रिक 27 7 कैरी 2, 27 का पूरा 27 होगा और 3 से 3 1 कम हो जाएगा। तो ये 32 78 कितना होगा, 32 78 181। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कितना आ जाएगा, तो 32 78 181 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं 32 78 181, इतना इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियों जो है छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? चलिए तो दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। हमने टोटल फर्स्ट टाइम में टोटल 16 क्वेश्चन किए हुए हैं। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हम इसी के आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टाइम नंबर 2nd 3rd भी कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों।